Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And बच्चा पार्टी आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं most repeated question from one of the very difficult yet CBSE की favorite poem The Trees. ये poem recently ही CBSE की काफी favorite बनने लगी है, जिसके अंदर से आपके पास काफी philosophical या फिर comparison based भी questions आ सकते हैं. And still मैंने कुछ ऐसे questions ढूंढे तो मुझे लगा कि CBSE में एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपको भी वो सारे के सारे क्वेश्चंस जानने हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसी अमेजिंग वीडियोस के कांस्टेंट रिमाइंडर्स आते रहे. चलिए नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन. बट सेशन फ्लो से पहले हमारा पेन टैब वाला पेन का ये रहा. Alright, ओके तो भाई आज के सेशन फ्लो में क्या होने वाला है कि हम द ट्रीज पोम से रिलेटेड सारे के सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. टाइगर इन द जू नहीं, ट्रीज में से. ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं जो सीबीएसई में रिपीट होते हैं आज हम उन्हीं को आपके सामने डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं. लेट मी जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू कि इस पोम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं बल्कि आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस करना है. जैसे कि इस बार आपके सैंपल पेपर में भी इस पोम से डायरेक्टली एक नेल्सन मंडेला से कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन आया था बिकॉज इन दोनों की ही थीम्स काफी सिमिलर है. अब उन कंपैरिजन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस. तो आप उस वीडियो को अलग से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बस आगे बाय ओशन नाम लगा देना तो वहां पे आपको ये सारे के सारे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बट फिलहाल मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सीबीएसई में पहले 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं. Now बच्चा पार्टी, before we further dive into the session, I have an amazing thing to tell you, to share with you guys. So वेदांतु लेकर आ गया है आपके लिए MVSAT. Now what is MVSAT kiddos? MVSAT एक आपका एक ऑफलाइन एग्जाम है स्कॉलरशिप का, जहां पे आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है वेदांतु की क्वालिटी एजुकेशन में, जहां पर आप हमारे कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो. तो अगर आप 8, 9, 10th या 11th, 12th में से हो और आप अपने एकेडमिक स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट, जेईई या ओलंपियाड की, सो बच्चा पार्टी दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली सिट फॉर बिकॉज आपके यहाँ पर आपके खुद के शहर पे ये एग्जाम ऑर्गेनाइज होने वाला है. एंड लेट मी टेल यू इट्स शॉर्ट एग्जाम जहां पे आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो मिलेगी. मतलब अगर आपने एग्जाम दे दिया तो डेफिनेटली आपके लिए स्कॉलरशिप है एंड इट हैज फ्री रजिस्ट्रेशन, तो आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है. तो बच्चा बता, दीज आर द सेंटर्स जहां पे ये एग्जाम हो रहा है. तो मैं हट जाती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए. और इसके अलावा भी सिटीज हैं, उनको जानने के लिए आई शो यू कि आपको कैसे वो सब कुछ पता करना है. एंड लेट मी टेल यू, देखो MVSAT का स्केड्यूल क्या है. 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, इन चारों डेट्स को आपको नोट कर लेना है. ठीक है, और 10 दिसंबर इज द लास्ट डेट जब ये ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा. ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगा. बहुत अमेजिंग शॉर्ट एग्जाम है. लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप बैठोगे तो आपको थोड़ी तो स्कॉलरशिप मिलेगी और मैक्सिमम आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. जो टॉप बच्चे रहेंगे उन्हें 5 डे का ट्रिप मिलेगा स्पेस रिसर्च सेंटर का. ठीक है, आपको ड्रोन्स, टेलीस्कोप, स्मार्ट वॉचेस जैसे गिफ्ट्स मिलेंगे. आपके पास एक AIR रैंक आएगा. ठीक है, एंड सबसे बढ़िया बात है कि रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है. तो आपको करना कुछ नहीं है. देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, फिर चाहे आप वेदांतु 9th एंड 10th पे जाए या वेदांतु 9th में जाए, तो रिसेंटली जो हमारी वीडियोस चल रही है ना, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग ऑलरेडी ये लिंक डाल रहे हैं पिन करके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेदांतु 9 चैनल में मैंने एक वीडियो खोल के रखी थी, तो वहां पर ये लिंक गिवन है. आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिल इन करना है एंड दैट्स इट. ठीक है, आपको यहाँ इस MVSAT से रिलेटेड, स्कॉलरशिप एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन जस्ट गो टू योर नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर टू राइट दिस एग्जाम. इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. प्लीज डू नॉट लूज आउट ऑन दिस. नाउ बच्चा पार्टी, कमिंग बैक टू द वीडियो, कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसके लिए हम आए थे. तो भाई द ट्रीज से रिलेटेड अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जस्टिफाई द रिवोल्ट ऑफ द ट्रीज एंड स्टेट 2 वैल्यूज व्हिच द मैन शुड पोजेस
टू स्टॉप द रिवोल्ट। 2011 2014 दोनों में ही ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भाई जो ट्रीज हैं, ट्रीज का जो रिवोल्ट चल रहा है उसे जस्टिफाई करना है कि वो रिवोल्ट सही क्यों है। वो रिवोल्ट डेफिनेटली सही है बिकॉज मैन ने अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए ना ट्रीज को कैप्चर कर लिया है अपने घरों में, जहां पर एक तरफ वो बस डिफॉरेस्टेशन करने जा रहा है। मतलब कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि हम अपने सेल्फिश रीजंस के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं फॉरेस्ट से, और अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए उन ट्रीज को हम अपने घरों में उगा रहे हैं जहां पे वो शायद सफोकेटेड फील कर रहे हैं। और इससे हमें क्या दो वैल्यूज सीखनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू जो हमें सीखनी चाहिए कि हमें नेचर की, ट्रीज को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। दूसरी चीज, नेचर में हर एक चीज की, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज बॉर्न इन दिस अर्थ इज बॉर्न फ्री एंड दे हैव देयर एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम, एंड बीइंग ह्यूमंस हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उनसे उनकी फ्रीडम छीने। Let's have a look at the answer now. So the trees inside the house, they get suffocated as they grow, like we discussed, suffocation feel हो रही है। Humans for their selfish needs, they cut trees from the forest and instead grow them in their houses. फॉरेस्ट से ट्रीज काट दिए पर घरों में उगा दिए। सो द ट्रीज दे आर वेरी मच जस्टिफाइड इन द रिवोल्ट, एंड मेन शुड लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फ्रीडम फ्रॉम द रिवोल्ट। कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज समझनी चाहिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ देते हैं, और दूसरी चीज हमें ये समझना चाहिए कि हमें हर किसी की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना है नेचर में। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2012 2015 दोनों में रिपीट हुआ था, एंड इट सेज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस। कि जो पोएट है उसने कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो ट्रीज हैं जब वो हाउस में ग्रो कर रहे हैं तो वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो भाई बहुत प्रॉपर एक विविड डिस्क्रिप्शन दिया गया था, जहां पे सबसे पहले बताया गया था कि देयर वर क्रैक्स इन द वरांडा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रूट्स जो कि पुश थ्रू कर रहे थे, दे वांटेड टू कम आउट। देन यू नो द ट्विग्स, द ब्रांचेस, ठीक है, दे वर स्टिफ, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ना रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, ठीक है। देन द लीव्स, you know, they were also pressing against the windows because they wanted to get out. उन्हें वो proper sunshine चाहिए, उन्हें वो proper freedom चाहिए। so overall जो trees की growth है वो बहुत ज्यादा restricted है, बहुत ज्यादा suffocating हमें nature you know depict कर रही है, where the trees they are not absolutely happy with how they are growing in a very limited space and environment. All right, let's have a look at the answer now. So the trees grow in pots and pans. This is very much obvious. तो हमें पता है कि छोटे छोटे गमलों में हम चीजें उगा देते हैं। मतलब किसी के घर में आज इतनी स्पेस रह कहाँ गई है कि बिल्कुल ही बाग बगीचे वो खड़े करते हैं, एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स। सो their roots feel cramped, अकड़े हुए, and they try to free themselves from the cracks of the veranda floor. Like I told you, veranda floor में cracks करके वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। And the leaves they need light, so they move towards the glass. क्योंकि leaves को sunlight चाहिए तो वो glass की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। एंड द ट्विग्स आर स्टिफ, अकड़ गए हैं। एंड बोज दे आर लाइक न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक डोर्स। बोज का मतलब बेटा क्या होता है? इट मीन्स ब्रांचेस। तो जो ट्रीज की ब्रांचेस है ना, जब वो वहां से निकल रहे हैं यू नो घरों से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जो पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो जो न्यूली डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, तो उस तरीके से निकल रहे हो। ऑलराइट, मूविंग अहेड नाउ लेट्स डिस्कस दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो कि आपके रिपीट हुए हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, सीबीएसई 2013 एंड देन अगेन 2018 के सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, दैट हाउ डज द पोएम द ट्रीज मेक अ स्ट्रॉन्ग प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। कि ट्रीज पोम को पढ़ के आप कैसे बता सकते हो कि इट इज अ वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। तो भाई सबसे पहले स्टैंजा में ही, सबसे बिगिनिंग की लाइंस में ही जब आप इस पोम को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो एंड्रियन रिच जो है, शी लिस्ट्स डाउन कि किस तरीके से ट्रीज जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। दे प्रोवाइड होम टू इंसेक्ट्स, दे प्रोवाइड होम टू बर्ड्स, दे गिव अ शेड फ्रॉम द सन। एंड बाहर की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कम हो रही है, because we are doing deforestation at a mass scale for our selfish reasons। और अपने selfish you know reasons के लिए, again अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए, we are growing the same trees and plants inside of our houses where they do not belong in the first place। and वहां पे the trees they feel very much cramped, ठीक है, they are struggling to get out, उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें घरों के अंदर बहुत ज्यादा suffocated और tightness feel हो रही है। and very soon if we do not realize कि हम कितना ज्यादा नेचर को हार्म
हार्म कर रहे हैं अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, तो वो दिन दूर नहीं कि एक्चुअली ट्रीज रिवोल्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड द नेचर इज गोना शो इट्स एडवर्स साइड, जैसे कि टाइम टू टाइम हमें शो होता है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है. Now let's have a look at the answer. So the poem The Trees, it sends home a strong message against deforestation. Deforestation के against ये बहुत ही strong message है. कैसे? It highlights the importance of trees when the poet says that without trees there will be no shadow, no forest, no place for birds to sit and no place for insects to hide. सबसे पहले like I told you trees की importance बताई गई है कि trees के बिना ना shadow है, ना forest है, insects का और birds का घर नहीं है. And as a sapling यानी जब tree छोटा सा plant होता है, the plant adds to the beauty of surroundings when it spreads its branches, leaves and roots around. ठीक है कि जब वो छोटू सा plant होता है तो बाहर ना धीरे धीरे जैसे उसकी branches, twigs बाहर निकलती हैं, leaves निकलती हैं, तो बहुत ही beautiful लगता है. And thus in the poem the trees are welcomed by the strong winds and the moon. इसीलिए जो ये trees हैं जब वो बाहर आ रहे हैं तो उस टाइम पे winds, moon इन्हें welcome कर रहे हैं with open arms, because these things of nature, they belong outside in their natural habitat. They do not belong inside our houses. And the poet does not want to mention the departure of the forests, as she feels guilty for merely looking silently at them as they depart. And even when the poetess, she is writing long letters, ठीक है, सिटिंग इन हर हाउस, तो उस टाइम पे भी वो ट्रीज के डिपार्चर के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रही है. डिपार्चर यानी उनका जाना, बाहर निकलना. क्यों? बिकॉज उसे खुद गिल्टी फील हो रहा है कि ट्रीज की जो ये स्ट्रगल है ये सिर्फ अकेले रही है और उसने सिर्फ साइलेंटली उसे विटनेस करा है. किसी ना किसी तरीके से हर इंसान इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम उन्हें बचा नहीं रहे हैं तो भाई हम उनकी बर्बादी अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है. एंड दिस वे शी सटली यानी बहुत ही आराम से, ठीक है, बहुत ज्यादा एक वायलेंस का रूप ना लेते हुए पॉइंट्स आउट दी थैंकलेसनेस ऑफ मैन टुवर्ड्स फॉरेस्ट. तो इस तरीके से बताया गया कि आदमी जो है कितना थैंकलेस है, फॉरेस्ट हमारे लिए कितना कुछ करते हैं फिर भी हम उन्हें काट देते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Departure is painful. So is the departure of the trees for the poet. What will happen after their departure? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड अगेन 2019 के सैंपल पेपर में ये रिपीट हुआ कि किसी भी लव्ड वन का डिपार्चर यानी किसी का जाना, तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी से जाता है तो वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है. सिमिलरली ट्रीज जिस तरीके से घर के बाहर जा रहे हैं तो वो एक बहुत ही पेनफुल चीज है पोर्ट के लिए. तो भाई yes, it is very true. When you have a loved one in your surroundings, आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब भी वो loved one आपसे दूर जाता है, मे बी आप इसको रिलेट कर सकते हो जो आपके सिबलिंग्स हॉस्टल में पढ़ते हैं, या जो आपके रिलेटिव्स, कजन जिनसे आप बहुत पसंद करते हो, जब वो कुछ टाइम के लिए आपसे मिलने आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बट जैसे ही वो जाने लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है, उनके जाते ही घर सूना लगता है. तो कुछ यही फीलिंग जो है आपको किसी भी लव्ड वन के जाने पर आती है. सिमिलरली ट्रीज जो हैं जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनका डिपार्चर भी पोर्टिस के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा. इस बात को उस पार्ट में हाईलाइट करा गया है जहां पे वो बोलती है कि देयर आर लॉट ऑफ विस्पर्स गोइंग ऑन इन माय हेड, टुमारो एवरीथिंग विल बी साइलेंट, आई डू नॉट मेंशन देयर डिपार्चर इन माय लॉन्ग लेटर्स. तो वहां पे वो बता रही है कि कैसे घर बहुत ही अकेला और सूना सा पड़ जाएगा जैसे ही ट्रीज उसे छोड़ के चले जाएंगे. बिकॉज यस, नेचर आपको हमेशा ही खुश करता है जब भी वो आपके आसपास होता है. ट्रीज का जाना एक बहुत ही पेनफुल डिपार्चर होगा पोर्टिस के लिए. Let's have a look at the answer now. So just like the departure of someone close to us is painful, so also is the departure of a tree. कि जैसे कोई हमारा करीबी होता है वो जब जाता है दुख होता है, तो ट्री के जाने पे भी दुख होगा. When they are planted as a sapling, they look nice and enhance the beauty of a surroundings. But as they grow and spread out their branches, they look wild and require more space for their growth. जब एक छोटा सा प्लांट घर में उगाया जाता है वो कितना सुंदर लगता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है, तो हमें उसकी वो बहुत ज्यादा खलने लगता है, और यूजुअली पेपर उसे फिर काट के फेंक देते हैं. The roots create cracks in the floor and leaves stretch out as if to move towards the glass, perhaps in need of sunlight. ठीक है कि ट्रीज जो है घर के अंदर कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, cracks in the floor, ठीक है, they are pressing against the windows, they want to come out, and the soft twigs also become strong and stiff, वो भी अकड़ गए हैं.
सो द ट्रीज दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द हाउस. बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ट्रीज को भी घर से निकालने की जरूरत है. एंड नो मोर डू द लीव्स कवर द स्काई बट द ट्रीज ब्रीथ एज दे आर वेलकम बाय द विंड. ठीक है, कि घरों के अंदर ऐसा क्या लगता है कि मतलब बिल्कुल ढका सा आसमान है, बिकॉज घर के ऊपर छत है, पर जैसे ही वो बाहर जाएंगे खुला आसमान मिलेगा उन्हें. द मून रिजेंबल्स अ ब्रोकन मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लीव्स. ठीक है, बाहर जाते ही, ठीक है, मून के सामने जब ओक ट्री आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मून जो है एक मिरर की तरह टूट गया हो. And the poet reveals that she will feel lonely after the tree's departure. Similarly, poetess भी बोलते हैं कि जब trees चले जाएंगे उसकी लाइफ से तो उसे बहुत ज्यादा lonely feel होगा. Alright, Bacha Party. So that's it. These were all the questions that I had in store for you, and I hope you enjoyed this video. तो अगर आपको ऐसे ही amazing videos के reminders, BTS, PDFs चाहिए, so ये रहा हमारा Telegram channel. The link is given in the description box. Please join our community over there. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well for any study or non-study related doubts. And let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar and vocabulary. So please check that out as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button and share it with your friends, guys. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, and do subscribe to the channel as well if you haven't done yet. Bye bye, guys.